पेड़ दिखा, जिसे देखकर वह पेड़ की छांव में बैठ गया। अब बैठते ही आयान ने सोचा। आयान को धीरे धीरे उसे उस पेड़ की छांव को देखते हुए उसे उस पेड़ के नीचे नींद आ गई और वह सोचते सोचते सो गया। उसी मार्ग पर एक तांत्रिक जा रहा था। तांत्रिक ने देखा कि वहाँ एक बालक है। उसे देख वह आयान के पास गया और कहा, हे बालक, हे बालक। यह सुन आयान उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, बाबा, मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? क्या मैं आपको आपके मार्ग तक ले चलूँ? बाबा आयान से घुल मिल गया और दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। बाबा आयान को देखते रह गया। आयान पेड़ के नीचे चाय पीता रह गया और कहने लगा, बाबा आप भी आराम करो, आप भी बैठ जाओ। बाबा यह सुनकर दोनों एक दूसरे से घुल मिल गए और बाबा भी उस पेड़ के नीचे बैठ गया। बाबा ने कहा, मुझे उस बूथिया महल जाना है, उस चुड़ैल को पकड़ने। क्या तुम्हें पता है वह महल कहाँ है? अगर तुम हमें वहाँ तक ले चलो तो तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा होगी। मुझे पास के गांव वालों ने भेजा है। उनका मानना है कि यहाँ चुड़ैल बहुत दिनों से रह रही है और उस चुड़ैल को भगाने के लिए ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। यह बोलते ही बाबा का अचानक रूप बदल गया और आयान देखते ही रह गया। उसे देख आयान के होश उड़ गए और वह बाबा को देखते ही रहा और वह अचानक आयान वहाँ से खड़ा हो गया, जिसे देख बाबा की होश उड़ चुके थे और बाबा का रूप बदल चुका हुआ था। बाबा वहाँ से चल गया। इन सब घटनाओं को आयान एक बुरा सपना की तरह देखा, समझा एवं सोचता ही रह गया। यह घटना उसके लिए एक काल्पनिक घटना के रूप में व्यक्त हो गई, क्योंकि बाबा वहाँ से गायब हो चुका था। यह घटना देख आयान ने सोचा कि कल वह सुनैना को ये सारी बातें बताएगा। अगले दिन सुनैना गांव से बाहर गई हुई थी, जो एक स्टूल पर बैठकर विश्राम कर रही थी। तभी आयान उसकी ओर दौड़ता हुआ आया और देखा कि सुनैना वहां बैठी हुई है, जिसे देख आयान दौड़कर सुनैना की ओर तेजी से चलने लगा। सुनैना आयान को देखते ही रह गई, क्योंकि सुनैना के होश उड़ गए थे। उसने आयान को सोचा भी नहीं था कि वह इतनी दूर यहाँ तक आ जाएगा। सुनैना ने देखा कि आयान बहुत ही घबराया हुआ है। आयान उसके पास आया एवं सुनैना को बैठकर सारी बातें बताई जो उसके साथ घटना घटी हुई है। आयान बोलता ही रहा। सुनैना उसकी बात सुनती ही रही और उसे उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। सुनैना के होश उड़ चुके थे कि वह क्या कह रहा है। सुनैना को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उसकी बातों का यकीन करे। सुनैना, क्या तुम्हें पता है कि कल तांत्रिक आया था और उसने उस महल के बारे में बताया। वह उस महल के बारे में बताने के लिए वहाँ बैठा हुआ था, लेकिन अचानक से वह वहाँ से गायब हो चुका था। मैं यह देख मुझे यकीन। सुनैना ने कहा, शांत हो जाओ आयान, शांत हो जाओ, घबराओ नहीं। लगता है तुम पागल हो चुके हो। तुम एक बुरे सदमे से गुजरे हुए हो। क्या तुम्हें रातों में नींद नहीं आई? नहीं, यह एक मन घड़ी कहानी हुई है। लगता है तुम बुरा सपना देखे हुए हो। तुम शांत हो जाओ। हम कल वहाँ जाएंगे और उस महल की जांच करेंगे। देखेंगे कि तांत्रिक की बात में कितना सच्चाई है। क्या तांत्रिक सच बोल रहा है? इतना बोलकर सुनैना वहाँ से चली गई। आगे की कहानी आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि इसके बाद वह इन दोनों चुड़ैल के पास गए, महल के पास गए या नहीं। तब के लिए वीडियो में बने रहिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।